भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज 2025 एक विस्तृत पूर्वावलोकन। दिसंबर 2025 में भारतीय सरजमी पर खेली जाने वाली ये 5 मैचों की टी20 सीरीज कई मायनों में खास है। दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा अभी तक उतार चढ़ाव भरा रहा है। जहां दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज की, वहीं वनडे सीरीज में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। अब बारी है क्रिकेट के सबसे छोटे और रोमांचक फॉर्मेट यानी टी20 की। 2026 में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये सीरीज दोनों टीमों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का एक बेहतरीन मौका है। 1. मैच का कार्यक्रम स्केड्यूल। ये सीरीज 5 मैचों की होगी जो भारत के अलग अलग शहरों में खेली जाएगी। मैचों का कार्यक्रम इस प्रकार है। मैच तारीख, समय IST, स्थान वेन्यू। पहला टी20 9 दिसंबर 2025 मंगलवार शाम 7 बजे बाराबती स्टेडियम कटक। दूसरा टी20 11 दिसंबर 2025 गुरुवार शाम 7 बजे मुल्लनपुर न्यू चंडीगढ़। तीसरा टी20 14 दिसंबर 2025 रविवार शाम 7 बजे HPCA स्टेडियम धर्मशाला। चौथा टी20 17 दिसंबर 2025 बुधवार शाम 7 बजे एकाना स्टेडियम लखनऊ। पांचवा टी20 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। 2. भारतीय टीम का विश्लेषण टीम इंडिया एनालिसिस। BCCI ने इस सीरीज के लिए एक मजबूत 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। कप्तानी और नेतृत्व टीम की कमान टीबी स्पेशलिस्ट सूर्य कुमार यादव SKY के हाथों में है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने आक्रामक क्रिकेट खेलने का रवैया अपनाया है। उप कप्तान के रूप में शुभमन गिल की वापसी हुई है, जो चोट के कारण बाहर थे। हार्दिक पांड्या की वापसी। सबसे बड़ी खबर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी है। हार्दिक न केवल गेंद और बल्ले से मैच का रुख पलट सकते हैं, बल्कि मैदान पर उनकी ऊर्जा टीम का मनोबल भी बढ़ाती है। युवा शक्ति। टीम में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने IPL और घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है। अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, जबकि तिलक वर्मा मध्यक्रम को स्थिरता प्रदान करते हैं। विकेट कीपिंग विकल्प। ऋषभ पंत को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है या बाहर रखा गया है, और उनकी जगह संजू सैमसन और जितेश शर्मा को मौका मिला है। संजू सैमसन के पास अपनी जगह पक्की करने का यह सुनहरा अवसर है। गेंदबाजी आक्रमण। गेंदबाजी की अगुवाई दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करेंगे। उनका साथ देने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और युवा हर्षित राणा मौजूद हैं। स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई कुलदीप यादव की फिरकी का जादू देखने को मिल सकता है। संभावित भारतीय स्क्वाड सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन विकेटकीपर, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। 3. दक्षिण अफ्रीका टीम का विश्लेषण साउथ अफ्रीका टीम एनालिसिस। दक्षिण अफ्रीका की टीम हमेशा से ही भारत में कड़ी चुनौती पेश करती आई है। एडन मार्करम की कप्तानी में ये टीम निडर क्रिकेट खेल रही है। विस्फोटक बल्लेबाजी। प्रोटियास टीम के पास दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज हैं। एडन मार्करम, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसके अलावा युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस, जिन्हें बेबी AB भी कहा जाता है, और क्विंटन डी कॉक, यदि उपलब्ध हों, भारतीय पिचों पर बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऑलराउंडर्स की भरमार। दक्षिण अफ्रीका के पास मार्को जॉनसन जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो नई गेंद से स्विंग कराते हैं और अंत के ओवरों में लंबे छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी। कगिसो रबाडा अगर खेलते हैं और एनरिक नॉर्जे की गति भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी। साथ ही केशव महाराज जैसे अनुभवी स्पिनर भारतीय पिचों का फायदा उठाने में माहिर हैं। 4. प्रमुख मुकाबले की बैटल्स टू वॉच। इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों के बीच की टक्कर देखने लायक होगी। 1. जसप्रीत बुमराह बनाम दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स। बुमराह की सटीक यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों का सामना करना दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2. सूर्य कुमार यादव बनाम केशव महाराज। स्काई SKY स्पिनरों के खिलाफ 360 डिग्री शॉट खेलने के लिए मशहूर है, लेकिन केशव महाराज की कसी हुई गेंदबाजी उन्हें परेशान कर सकती है। 3. हार्दिक पांड्या बनाम मार्को जॉनसन। दोनों ही अपनी टीमों के प्रमुख ऑलराउंडर हैं।
यह देखना दिलचस्प होगा कि मैच के अंतिम ओवरों में कौन किस पर भारी पड़ता है। 4. वरुण चक्रवर्ती का मिस्ट्री स्पिन। वरुण चक्रवर्ती ने हाल के दिनों में शानदार वापसी की है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जो अक्सर स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, उनके लिए वरुण की गुगली को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। 5. पिचों का मिजाज और परिस्थितियां। चूंकि मैच भारत के अलग अलग हिस्सों में है तो परिस्थितियां भी अलग अलग होंगी। कटक और लखनऊ, यहाँ स्पिनरों को मदद मिल सकती है। पिच धीमी हो सकती है, जिससे बड़े स्कोर बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। अहमदाबाद और मुल्लनपुर, ये मैदान बल्लेबाजों के अनुकूल माने जाते हैं। यहाँ हमें 200 जोड़ के स्कोर देखने को मिल सकते हैं। धर्मशाला, यहाँ तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हवा में स्विंग मिल सकती है और ऊंचाई ऑल्टीट्यूड के कारण गेंद तेजी से ट्रैवल करती है, जिससे छक्के लगाना आसान होता है। दिसंबर का महीना होने के कारण उत्तर भारत, धर्मशाला, लखनऊ, चंडीगढ़ में शाम को ओस ड्यू एक बड़ी भूमिका निभाएगी। जो भी टीम टॉस जीतेगी वह निश्चित रूप से पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, ताकि बाद में गीली गेंद से गेंदबाजी करने की समस्या से बचा जा सके। 6. सीरीज का महत्व, सिग्निफिकेंस। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी। भारत 2026 में टी20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी करेगा। ये सीरीज टीम मैनेजमेंट को अपनी कोर टीम तैयार करने में मदद करेगी। युवाओं के लिए मौका। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20I से संन्यास लेने के बाद यह सीरीज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के लिए यह साबित करने का मौका है कि वे इस विरासत को आगे ले जा सकते हैं। बदला, टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज जीतकर हिसाब बराबर करना चाहेगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली ये टी20 सीरीज केवल एक द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, बल्कि ये विश्व क्रिकेट की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। भारतीय टीम अपने घर में शेर है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पास वो क्षमता है कि वे भारत को उसी के घर में हरा सकें। दर्शकों के लिए ये सीरीज पैसा वसूल मनोरंजन होने वाली है। क्या सूर्य कुमार यादव की नई टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर भारी पड़ेगी, या फिर एडेन मार्करम की सेना भारत में सीरीज जीतकर इतिहास रचेगी? इसका जवाब हमें 9 दिसंबर से कटक में मिलने लगेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए सलाह है कि वे अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अगले 2 हफ्तों तक चौकों और छक्कों की बारिश होने वाली है।